हेलो दोस्तों, आज की हमारी कहानी है सास का भेदभाव। कहानी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। आंखों में ढेरों सपने सजाए निधि ने अपने जीवन साथी रोहन के साथ 7 फेरे ले अपने ससुराल में कदम रखा। हर नई दुल्हन की तरह निधि का दिल भी नए जीवन के लिए सुनहरे सपने सजा रहा था। आंखों में ढेरों सपने, ढेरों इच्छाएं थी। निधि के मन में सपने थे अपने जीवन साथी और ससुराल को लेकर। जीवन साथी रोहन के साथ जब अपने ससुराल में कदम रखा, नई दुल्हन की तरह निधि को क्या पता था उसका जीवन किस तरह से बदल जाएगा। ससुराल भरा पूरा मिला था। सास, ससुर, जेठ, जेठानी, एक छोटी नंद और पति के रूप में रोहन। ससुराल में ससुर जी रिटायर क्लास 1 ऑफिसर थे। जेठ जी की भी बैंक में सरकारी नौकरी थी। छोटी नंद हॉस्टल में पढ़ाई कर रही थी और रोहन बड़े आईटी फर्म में इंजीनियर के पोस्ट पर बेंगलोर में काम करते थे। हर तरह से संपन्न था परिवार। शादी में रोहन को सिर्फ 10 दिनों की छुट्टी मिल पाई थी। शादी के बाद बेंगलोर जाते वक्त रोहन निधि को अपने साथ ले जाना चाहता था, लेकिन सास सुधा जी ने ये कहकर रोक दिया कि निधि कुछ समय तक हम लोगों के साथ भी समय बिता ले, फिर तो बाहर ही रहना है। नई नई शादी थी तो संकोच में रोहन और निधि भी कुछ कह नहीं पाए। निधि ने भी सोचा इसी बहाने अपने ससुराल वालों के दिल में अपनी जगह बना लेगी। रोहन जल्दी ही निधि को अपने साथ ले जाने का वादा कर बेंगलोर लौट गया। रोहन के जाते ही सुधा जी ने निधि को रसोई की सारी जिम्मेदारी ये कह के सौंप दी, तुम्हारी जेठानी और मैंने बहुत काम कर लिए, अब तुम्हारी जिम्मेदारी है रसोई और घर के रीति रिवाजों को समझने की। नई नवेली दुल्हन निधि ने हाँ में सिर हिला दिया। रसोई घर में अब ना तो सुधा जी जाती थी, ना ही निधि की जेठानी रीना जाती। सुबह की चाय से लेकर रात को दही जमाने तक का सारा काम निधि के जिम्मे आ गया। अपने घर में कभी इतना काम निधि ने नहीं किया था, तो वो थक कर चूर हो जाती थी। फिर रात को रोहन का कॉल आ जाता, उससे बातें करते देर तक सोती, तो सुबह जल्दी आंख ही नहीं खुलती। निधि के चेहरे से नई दुल्हन की चमक खो सी गई थी। इतना करने के बाद भी जब अपनी सासू माँ की तरफ से एक तारीफ के बोल भी सुनने को ना मिले तो निधि तरस जाती। वहीं दूसरी ओर निधि की जेठानी को सुधा जी सिर आंखों पे बिठाती। दिन भर बड़ी बहू कहते जुबान नहीं थकती। और वहीं निधि को उसके नाम से भी नहीं पुकारती। सुनो ए ऐसे संबोधन से निधि बहुत दुखी हो जाती। निधि की सासू माँ का विशेष स्नेह उनकी बड़ी बहू से था, इतना तो निधि समझ ही गई थी और अपनी ओर से पूरा प्रयास भी करती। निधि अपनी सासू माँ के दिल में अपना स्थान बनाने का। एक रात रोहन देर रात तक बातें करता रहा। देखो रोहन, अब फ़ोन रखो, मुझे सुबह जल्दी उठना है। निधि ने रोहन से कहा, एक दिन देर तक सो जाओगी तो क्या होगा, भाभी भी तो कई बार देर तक सोती हैं। रोहन ने कहा। रोहन की बातों का क्या जवाब देती। निधि अगले दिन वही हुआ। निधि की आंख देर से खुली, बाहर आई तो सासू माँ के तेवर गर्म थे। ये क्या, इतनी देर तक कौन सोता है, तुम्हारे पापा जी बिना चाय पिए वॉक पे चले गए, मंदिर की सफाई नहीं हुई, कब से नहा के बैठी हूँ, अब चुप क्यों खड़ी हो, जा जल्दी से मंदिर की सफाई कर और नाश्ता बना। अपनी सासू माँ की बातें सुन निधि अवाक खड़ी रह गई। ऐसे तो कोई काम वाली को भी नहीं कहता। बस माँ जी, बहुत कह लिया आपने और मैंने बर्दाश्त कर लिया, हद से ज़्यादा सह लिया। जब घर सबका है तो काम भी सबके होने चाहिए। और क्या एक दिन जेठानी जी अपने ससुर जी को चाय नहीं दे सकती, या एक दिन आप खुद मंदिर नहीं साफ कर सकती। निधि का जवाब सुन सुधा जी तिलमिला गई। आज तो बेजुबान गाय भी बोलना सीख गई। यही तमीज और संस्कार है तुम्हारे, अपनी सास से जुबान लड़ाना। इतने सालों में बड़ी बहू ने ही तो घर संभाला है, अब तुम आई हो तो क्या 4 दिन अपनी जिठानी को सुख नहीं दे सकती। बिल्कुल माँ जी, आप बड़े हैं, मुझसे जितना बन सकेगा मैं आपको आराम दूंगी, लेकिन बदले में सम्मान तो चाहूंगी ना। आप जिस तरह जेठानी जी को बड़ी बहू बेटा बुलाती हैं, मुझे तो आप निधि भी नहीं बुलाती। क्या घर की बहू को ए ओ से संबोधित किया जाता है। मैं मानती हूँ माँ जी, जेठानी जी मुझसे पहले इस घर में आई है और मैं ये भी मानती हूँ कि उन्होंने काम भी मुझसे ज़्यादा किया होगा, लेकिन मेरे इस घर में आने से पहले माँ जी आप मेरी भी परेशानी समझें। मुझ पे एक साथ सभी जिम्मेदारियाँ डालना कहाँ तक उचित है। अब ये ज़रूरी तो नहीं कि जितना काम जेठानी जी अकेली कर लेती थी उतना मैं भी कर लूँ। सारा दिन मैं अकेली सारा काम करती हूँ और जेठानी जी थोड़ी भी मदद नहीं करती, ये कहाँ तक सही है। माँ जी,
आप ही बताइए, दोनों बहुओं में इतना फर्क क्यों माँ जी? और माँ जी, संस्कारों की बात कहाँ से आई? यहाँ तो बात मेरे आत्मसम्मान और मेरे हक की है। जो मान सम्मान जेठानी जी को मिलता है इस घर की बहू होने के नाते, वो मुझे भी तो मिलना चाहिए, क्योंकि दोनों ही इस हुए हैं। आज से सारे काम आपको बांटने होंगे और मैं वही और उतना ही काम करूंगी जितना मैं खुशी से कर सकूं, बोझ समझकर नहीं। आप काम का सही बंटवारा करें तो ठीक है, नहीं तो मैं कुछ भी नहीं करने वाली। इतना कह निधि अपने कमरे में चली गई। सुधा जी के होश उड़ गए। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि निधि ऐसा भी बोल सकती है। वो समझ गई इससे ज़्यादा बात बढ़ी तो उनका बेटा भी ना हाथ से निकल जाए। बुझे मन से ही सही, दोनों बहुओं में कामों का बंटवारा हो गया। अब निधि पे काम का कम बोझ था। जितना काम उसके हिस्से में था वो खुशी से करती और कभी अपनी जेठानी देवरानी एक दूसरे की भी मदद कर देती थी। जल्दी ही रोहन भी निधि को बेंगलोर लेकर चला गया अपनी नई दुनिया बसाने। धन्यवाद दोस्तों। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए ऐसी ही और कहानियों के लिए।